दो चालू करेंगे आज, ठीक है। तो इसमें 72 श्लोक हैं टोटल, और ये जो है ये 4 दिन में करेंगे। हम 18 श्लोक रोजाना, ठीक है। ये इसमें अध्याय 2 चालू करेंगे, इसमें 72 हैं श्लोक टोटल, उसके 4 हिस्सा करेंगे और 18 श्लोक करेंगे, ठीक है। इसका नाम है गीता का सार। अब देखिए, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलीक्षणम प्रसिद्धिदमितम वाक्यम भवाव मधुसूदन। संजय ने कहा। अब संजय किसको कह रहा है? धृतराष्ट्र। क्या कह रहा है? करुणा के व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण। एक तो करुणा बहुत दुखी है, कौन? अर्जुन। शोक युक्त है, आंखों से नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, और वो कह रहे कि हे करने वाले अर्जुन को देख करके वो मधुसूदन कृष्णा के विभिन्न शब्द कहे। अब कौन से शब्द कहें? भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा, शोक, आंसू, ये सब आत्मा के प्रति अज्ञानता के लक्षण हैं। जो आदमी अज्ञानी है, जिसमें भगवान का ज्ञान नहीं है, वो आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं, भौतिक चीज़ों, भौतिक माने संसार में है, उनको देख करके क्या होता है? दुखी होता है। किस किस चीज़ से दुखी होता है? वो दुखी होता है, करुणा करता है, बड़ा दुखी होकर के शोक करता है, आंखों से आंसू बहाता है, और वो ये सोचता है कि भगवान ये क्या हो रहा है। करुणा की कोख से उत्पन्न क्या होता है? करुणा से जब करुणा होती है तो उसकी कोख में, कोख क्या किसे कहते हैं? कोख, अंतरात्मा। कोख भी कहते हैं, पेट को भी कोख कहते हैं। से दान, दया, शांति, प्रेम, अहिंसा और निर्विकार, निर्मम, ये सभी ही जो है उत्पन्न होती हैं। और इसका विसर्जन कौन करता है? इसका कहाँ से आती है? अन्याय, अत्याचार, हिंसा, क्रूरता, कृत्रिम, नीरस जीवन हो जाता है। जब ये चीज़ आ जाती हैं, आदमी का जीवन जो है नीरस हो जाता है। वो जीने की उसको ये मन नहीं करता मैं जीऊँ या न जीऊँ, किस किस चीज़ है। उसको आता है अन्याय, कहीं अन्याय हो रहा है तो कहता है कि भाई मैं हूँ तो सही, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। वो जीना नहीं चाहता, इसे तो अच्छा ही अन्याय हो रहा है, मैं मर जाऊँ। या अत्याचार हो रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, कहता कुछ है और करता कुछ है, अत्याचार है बहुत बड़ा अत्याचार। हिंसा, हिंसा क्या है? किसी को मारना। क्रूरता, कोई आदमी तुम बैठे हो शांति से, वो कोई क्रूर है, वो चढ़ा हुआ आ रहा है तो क्रूर है, क्रूरता। कृत्रिम, कृत्रिम कहते हैं बनावटी, बनावटी आंसू बहा रहा है। कई आदमी होते हैं उनके वास्तविक आंसू आते हैं, जैसे कि वास्तविक आंसू कौन से हैं? जैसे अर्जुन को आते हैं। अर्जुन इसलिए नहीं रो रहा है कि सबके लिए रो रहा है, अर्जुन इसलिए रो रहा है कि ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, और सगे संबंधियों से मैं देखो को लड़ने जा रहा हूँ तो तुझसे परेशान है। तो ये भी है कृत्रिम, नीरस जीवन हो जाता है उससे। तो ये जो है चीज़ें आत्मा के लिए है। तो संजय ने कहा कि करुणा के व्याप्त शोक अश्रुपूर्ण नृत्य बारी अर्जुन को देख करके मधुसूदन, मधुसूदन क्यों कहा है उसको? मधु नामक, मधुसूदन भगवान को कहा है, क्यों कहा है? मधु नाम के राक्षस को कृष्ण जी ने मारा था, इसलिए उनको मधुसूदन भी कहते हैं। अक्षोणी सेना में 21,000 रथ, 63,000 घोड़े और 1,30,000 सैनिक, ये होता है एक अक्षोणी सेना में। एक अक्षोणी सेना में कितने होते हैं? इसमें होते हैं 21,000 रथ,
63,000 घोड़े, 1,30,000 सैनिक, ये होते हैं। तो इसमें क्या है, अक्षुणी सेना कितनी थी उसके बाद? अक्षुणी सेना में 23 अक्षुणी सेना थी उसके बाद, और 23 मल्टीप्लाइड बाई ये सारे कर दिए जाए तो इतनी थी कि अर्जुन की सेना जो थी, कृष्ण भगवान जिसका ऊपर रेस चला देते, वो तो बहुत छोटी सी मालूम पड़ती थी, और उसकी जो थी वो जो है बहुत बड़ी थी, जिन इससे सेना से लड़ना था। तो इसको देख करके अर्जुन जो है उस देख करके परेशान नहीं हुआ था, क्योंकि अर्जुन तो जानता था कि मैं तो भगवान के उसमें हूँ, और भगवान जो मुझे जैसा भी करेंगे वो करेंगे, उचित करेंगे जो करेंगे, तो इसलिए वो विचलित नहीं था। कुतुस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनादजुष्टम अस्वर्गम कीर्तिम। भगवान जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्पना जो हो रही है, ये परेशान हो रहे हो, वो क्यों हो रहे हो? ये समय नहीं है तुम्हें परेशान होने का, तुम तो युद्ध करने आए हो, मरने या मारने के लिए, और तुम यहाँ रो रहे हो। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। उसके उच्च लोक की नहीं, अभी तो अपयश की प्राप्ति होती है। तुम यहाँ रो रहे हो तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। तुम ये सोचो कि मेरा बहुत कल्याण होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आगे कहते हैं, यह श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम का 9.2 का 99 श्लोक है। वदंत तत्त्वम यज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवती शब्दति। अब देखो, ये गागर में सागर है श्रीमद् भगवद गीता। इसमें सारे जितने भी ग्रंथ हैं हमारे धार्मिक, उन सभी के कोई कोई उदाहरण दिए हुए हैं, और उनमें वही अपने अपने हैं, मगर उसमें इतने हैं कि आदमी उनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, ये वाले हैं, ये हैं, इसमें से निचोड़ है। साधु वैसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। तो साधु तो ऐसा चाहिए जो सार सार, ये सार है, ये इसमें थोथी चीज़ें नहीं है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 विधियों में करता है, और ये क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान को ब्रह्म मान लेता है। परम ब्रह्म, परम ज्ञान, परम पवित्रम परम भवाम, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम भजम दम। परम ब्रह्म है वो तो परम ब्रह्म ने परमात्मा मानता है, और भगवान के रूप में भी मानता है। इसलिए भगवान जी ये कहते हैं कि मुझे किसी भी रूप में पूछ रहे हो इनमें से, तीनों में से, ये सभी उत्तम है तुम्हारे, पर अपने को पूर्ण निष्ठा के साथ करो। ईश्वर की कृपा होती है जब, तो क्या होता है? भगवान की कृपा हर एक पर नहीं होती, होना वो भी नहीं है। क्यों होगी? क्यों? भगवान जानते हैं उसको। राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताको दे। वहाँ बैठे उसी वहाँ से सबको देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, और जैसी उसकी चाहना होती है उसी के हिसाब से उसको मिल जाता है। तो इसलिए इस बात की तो मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मन से, वचनों से, कर्मों से पवित्र होकर के। कैसे पवित्र होकर के? कैसे? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचनों से और कर्मों से। विवेक की सात्विक होता है, दुख, दरिद्रता, वासना, दुष्टता समाप्त हो जाती है। किसकी? जो भगवान का भक्त है। कल्याण कल्याण है कि इसकी कल्याण कब होता है आदमी का? जब कल्याण तभी होगा ये सब चीज़ों को आत्मसात करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। संस्कृत में भगवान की व्याख्या वासुदेव के पिता पाराशर, व्यासदेव के पिता पाराशर। पाराशर कौन थे? व्यासदेव के पिता थे। व्यासदेव कौन थे?
जिन्होंने भागवतम लिखी। एग्जैक्टली। और व्यासदेव वैसे कौन थे, वैसे क्या थे वो? विदुर। उनके पांडवों के क्या थे? और पांडवों के पिता थे वो। उन्हीं से ये हुआ था, क्योंकि भीष्म ने तो कहा था मैं शादी नहीं करूँगा, और वो आखिर तक रहे, मैं शादी नहीं की। तो ये बच्चे जो थे वो थे किसके? व्यासदेव थे। अब व्यासदेव को कहा है व्यासदेव ने कि भाई मैं माता सत्यवती का पुत्र तो मैं हूँ। तो देख करके हतप्रस्त हो गए। कौन हो गए? भीष्म में। क्या आप क्या कह रहे हैं कि हाँ मेरे ये पिता कौन थे? पराशर मुनि। पराशर मुनि जो है पिता थे मेरे, और ये माता सत्यवती मेरी माँ है। अब तुम्हारे पिताजी ने उन्होंने कर लिया है, यहाँ से लेके आए शांतनु, तो शांतनु ने उनकी शादी कर ली है। शांतनु को नहीं पता था ये बात। तो ये किसकी संतान है? सारे कौरव पांडव एक ब्राह्मण की संतान है। इनको कहा जाता है क्या? क्षत्रिय। ब्राह्मण की संतान है देखा जाए तो इसलिए किसमें किसका गुण आता है? माता पिता के गुण आते हैं बच्चे में। किसी में कुछ परसेंटेज माता की आती है और कुछ परसेंट पिताजी की भी आती है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद्य गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों से जो काम हो रहे हैं, अच्छे बुरे जैसे भी संसार में साकार हो रहे हैं, वो भगवान जी के कारण ही हो रहे हैं। भगवान जी उनकी बुद्धि वैसे ही फेर देते हैं, जैसी वो चाहते हैं वो ऐसी बुद्धि फेर देते हैं। अब ब्रह्म संहिता में कहा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनमें बढ़कर कोई नहीं है। ये परम पुरुष हैं और शरीर सच्चिदानंद है, इसलिए भगवान गोविंद हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। तो समस्त कारणों के कारण का क्या मतलब है? दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब उन्हीं के कारण हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा। ये किस में कहा है? ब्रह्म संहिता का। और ब्रह्म संहिता के 5.9 में वो है। अब क्या है? भागवतम में भी कहा गया है। भागवतम में कहा गया है कि भगवान के एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राव्याकुलम लोकम मृयंती युगे युगे। यहाँ पर बड़े सारे अवतारों में सूची आ जा तो भगवान की अंश कलाओं की है या पूर्ण कलाओं की है, इसलिए भगवान जी की सब बातें समझो कि भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद है चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाले और ईश्वर सिद्धि सदगुण आदर्श। सच्चिदानंद यह है कि जो आदमी भगवान का भक्त नहीं है उसको भी वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, और ऐसे उस आकर्षित करने के बाद में उसके लिए भी सब कुछ राममय हो जाता है। भगवान के शरण में आ जाते हैं और उनके भजने लग जाते हैं। तो ये है सच्चिदान का। अब आगे बोलते हैं क्लव्यम अस्मागम पार्थ 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 न एतत्व पद्धति शुद्ध हृदय दुर्वर्ज त्यक्त्वा परम तपः। हे पिता पुत्र, इन हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। शत्रुओं के दमन करता हृदय से शत्रु दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो। कौन कह रहा है ये? भगवान जी कह रहे हैं कि तेरा दिल तो छोटा हो गया, तेने तो युद्ध देख रहा है कि ये सारे मेरे अपने चाचा ताऊ सब हैं, अपने मेरे परिवार के हैं, ये तो सारे उनके बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, मामा हैं, ससुर हैं, सारे हैं, सब वो है, मेरा ही परिवार है। और इनका परिवार इनका बटा हुआ थोड़ी है, एक ही परिवार है। तो वो कह रहे हैं कि तू अपना दिल छोटा मत करे और तू लड़ने के लिए तैयार हो जा।
तो अर्जुन ने कहा है कथम भीष्मं सख्ये दृढ़ं च मधुसूदनः इच्छुषु प्रतियोक्ष्यामि पूजा भये परिसूचनः। अर्जुन ने कहा हे शकुन, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों की उलट करके बाण चलाऊंगा। अर्जुन विचलित हो रहा है। क्यों विचलित हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि उसे डर रहा है, इतनी बड़ी सेना को देख करके डर रहा है, ऐसा नहीं है। वो किससे डर रहा है? पितामह है, इनकी गोद में मैं खेला हूँ, विद्या सीखी है, इनसे मैं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे चाहे मार दे ये, पर मैं लड़ूंगा नहीं। और दूसरे हैं गुरुजी, इस गुरुजी ने मुझे सब कुछ सिखाया है, और अब मैं इन गुरुजी से कैसे लड़ूं? मैं इनसे मैं नहीं लड़ूंगा। तो भगवान जी क्या चाहते हैं? भगवान जी असल में जानते तो यही है कि ये लड़ता नहीं तो आता क्यों, किंतु यहाँ देख करके अस्पष्ट हो गया है, तो उसको एंकरेजमेंट कर रहे हैं, भाई एंकरेज कर रहे हैं कि भाई तू लड़, क्योंकि ये तेरे शत्रु तो नहीं है, पर ये गलत सेना में खड़े हो गए हैं, इसलिए इनको भी सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे महान सम्मानित व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं, यदि आक्रमण से आक्रमण मेरे ऊपर करें तब भी उन पर उलट करके जवाब नहीं दूंगा। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। तो गुरु नहीं चाहता है, गुरु न हत्वा हे माँ भवान भवान शिव भुक्तुम मिक्षमे लोकी हत्वा कमस्तु गुरुहत बुद्धि भगवान देवानन। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, तुम्हें मार करके जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। तो अर्जुन कह रहा है कि इससे इन्हें मार के मैं जीतूँ, उससे तो अच्छा है कि मैं समाज में जाकर के भीख मांगूँ और भीख मांग करके खाना चालू कर दूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। भले ही संसार में मेरा कोई भी ये कहे कि भाई इसने गलत किया है, सब ये कहेंगे इसने तो गुरु को मार दिया, कोई ये नहीं यहाँ जानेगा कि गुरु तो अपोजिट साइड में लड़ रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं न चेत कतनो वरियो यदा जमी मुनो जायसु दानेन हत्वान जिजीष्म यस्तु मुखेत काष्ठा। हम ऐसे ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, किसको जीतना है और किसी जीतना चाहिए। धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध कर देने से हमें जीवन रहने की क्या आवश्यकता है? भगवान जी को कह रहा है अर्जुन, क्या इनको जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मैंने मार दिया, तो ये बताओ जीवित रहने का मतलब है मैं किसको दिखाऊंगा अगर मैं इतना बलवान हूँ? अरे ये रहेंगे तो जिंदे रह आएंगे और जिंदे रह करके देखेंगे कि हमने हराया था, तो कम से कम इनकी खोपड़ी तो आई, इन्होंने हराया है। और अगर इन सबको मार ही दिया तो कौन देखेगा? तो इसलिए मुझे हराना कुछ नहीं है। कार्पण्य दोषो अप्रत स्वभाव पश्यामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यच्छे यस्यामस्ति भूतम शिष्यस्ते सपी मां त्वं प्रसन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारे धैर्य हो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वो बताओ। अब मैं आपका शिष्य हूँ और अपना शरण में हूँ, इसको बताओ। यह एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपका शिष्य हूँ। अब ये बताइए कि कौन बड़ा है, शिष्य बनना, किसी का शिष्य बनना ये बड़ा है, या वो जो है उसको माने कि मैं ये गुरु है, मैं गुरु जी, मैं उनका शिष्य बन रहा हूँ, या वो गुरु जी मुझे माने कि मेरा शिष्य है। अब इन चीज़ में दोनों में डिफरेंस है। एक तो आदमी कह रहा है ये मेरा शिष्य है, किंतु शिष्य कह रहा है कि ये मेरे गुरु हैं। इनमें कौन सी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जो गुरु कह रहे हैं, जो गुरु कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं वो है, और उसने अपने दिल से मान लिया है और गुरु ने माना ही नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस बार
बृहदारण्य उपनिषद में मनुष्य का वर्णन है, यो माम प्रत्यक्षम क्रियाति दित्वा भोगात्म कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता। कृपण कौन है आदमी? कृपण किसे कहते हैं? कृपण किसे कहते हैं? अरे हाँ भाई, इसके पास पैसा है, वो दे नहीं सकता, जो कुछ जानता है उसको दे नहीं सकता है, कंजूस कंजूस है। तो वो कहते हैं, तो ये बताओ, कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता। अगर मानव जीवन की समस्याएं हैं और छोड़ के चला गया तो वो कृपण है। आप तो साक्षात के विज्ञान में सबसे बिना कुकर शुकर की भांति वो संसार में त्याग कर चला जाता है। कुकर शुकर कौन है? कुकर शुकर, कुकर कुत्ते, शुकर कौन है? सुअर। कुत्ते में कोई इतनी बुद्धि नहीं होती, बुद्धिमान नहीं है। वो सारे कुत्ते भौंकते हुए आ रहे हैं तो उनके साथ वो भी लग जाता है। वो सिर्फ ये जानता है कि ये मेरी टोली का है और अपोजिट टोली का जानता है कुत्ता। उसे ये नहीं मतलब है मैं क्यों भूख रहा हूँ, किस कारण है, कारण नहीं जानता। सुअर भी है, सुअर भी ऐसा होता है कि उसको अपना जाकर के विष्ठा में रहना है। इंद्र था, इंद्र को एक वो मिला हुआ था साहब कि तुम जाकर के क्या बनोगे, वो बड़ी कथा है कि तुम सुअर बनो जाकर। तो इंद्र जाकर के सुअर बन गया। अब राजा इंद्र है, जितने पीरियड के लिए वो बना था सुअर, तो सुअर रहेगा ही। तो उसमें उसके पूरा परिवार जो है कीचड़ में पड़ा हुआ है। विष्ठा वहाँ आती है, आदमी आते हैं वहाँ पोखर के साथ में, विष्ठा खाता पीता बड़ा खुश है, उसका परिवार भी खुश है सारी। अब उसे काफ़ी समय हो गया, तो उसके बाद में वहाँ से भगवानियत में भेजा, भाई यहाँ पर ये इंद्र पड़ा है, इसको बुलाओ वापस और इसको अपनी जगह पर पहुँचाओ। तो वो कहने लगा, चलो भाई तुम तो इंद्र हो, राजा हो, अगले मैं यहाँ बड़ा खुश हूँ, मेरा यहाँ परिवार है और मैं यहाँ विष्ठा मिलती है, भाई इसमें आराम से पड़ा रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं। तो उनका क्या कर दिया, सबसे पहले उनके बच्चे मारे। बच्चे मारने के बड़ा दुख हुआ वो, क्यों? परिवार जब दिया है तो भगवान जो है परिवार से देखने के टाइम पे किसी भी योनि में हो, उसी योनि से बहुत ही प्यार करने लग जाता है जिस योनि में। तो वो मार दी बच्चे, तब भी वो विचलित नहीं हुआ। फिर उसकी घरवाली मार दी और जब सब मर गए तो इंद्र रह गया अकेला। बोला तुझे भी मार देते हैं, तू शायद मर गया, तू रोक क्यों रहा है? कि महाराज मैं तो यहाँ पर बड़ी खुश था, यहाँ पर। कि नहीं, तू तो राजा है, तू चल। वो उसको मार दिया, तब पहुँचा वो, क्योंकि उसको साप मिला था तो वो सुअर बना था, इसलिए सुअर को ये समझा जाता है। किंतु कई सुअर बड़े भाग्यशाली होते हैं। क्यों होते हैं? कि ये जब खाने वाले हैं आम, ये तो विष्ठा खाते हैं। मैंने एक जगह अलीगढ़ में मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पर है एक, इनको सुअर पाले जाते हैं। तो उस सुअर में क्या है, ऐसे सुअर मैंने ज़िंदगी में देखे नहीं हैं। कैसे हैं वो? एकदम लाल, एकदम लाल और बहुत मोटे। उनके लिए आगे वो डाल दिया जाता है खाने के लिए, टट्टी वट्टी नहीं, खाना दिया जाता है बाकायदा, वो खाने के लिए दिया जाता है और उनको चलने नहीं दिया जाता। कोई आदमी हो या कोई औरत हो तो वो खाती पीती तो खूब है और वो चलती नहीं है, समझे नहीं? चलती नहीं होती है तो क्या है, उसका जितना मांस है वही रह जाता है। कोई आदमी ऐसे ही है, खाने में कोई कमी नहीं है किंतु चलता नहीं है, व्यायाम नहीं करता, तो क्या होगा, तो सारा वहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। जैसे तुम्हारी अम्माएँ, अब वो जात चलती फिरती चलने की बड़ी कंजूस है और वो वहीं पर उसका जो मांस इकट्ठा हो गया है। तो मैंने वहाँ देखा उसमें कि सारे वहाँ एक एक सूअर जो है 4-4 सूअर के बराबर, वो क्या करते हैं, उसको लोग के काट देते हैं और काट के छोटे छोटे टुकड़े किए, डिब्बे में भरे और फिर उसको पहले पीसा जाता है। पीस करके हो जाते हैं बिल्कुल जैसे कि आटा जैसा, और उसको फिर उन्हीं के हाथों में भर दिया जाता है, हाथों में भर करके ऐसे, और उसके लिए लाते हैं डिब्बे में। उन डिब्बों को एज इट इज़ लेकर के स्टीम के बड़े बड़े चैम्बरों में गर्म किया जाता है, वहाँ पक जाते हैं और पक जाने के बाद में उनको बेच दिया जाता है।
माफ़ करना, उसको इंडिया में खाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ना इनके पास जितना पैसा है और उसको खा सकते। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ से उसको कहते हैं सेंट्रल डेयरी फार्म, अभी भी है। ये मैंने कब देखा था, आज से कोई मेरे ख्याल में 60-70 साल पहले, 60 साल पहले देखा होगा मोस्ट ऑफ। तो वहाँ जा कर के वो लेकर के या तो मिलिट्री को दिया जाता है, जो वो ख़राब तो होता नहीं है, तो मिलिट्री वाले खाते हैं वहाँ। जब युद्ध हो रहा होता है, खाने कुछ मिलता नहीं है तो उनको खाते हैं, या फिर ये एक्सपोर्ट किया जाता है और वो उसे दिन कई गुने कीमत में ज़्यादा किया जाता है। हेल्दी कहते हैं उसको, हैं हेल्दी बताते हैं, हेल्दी बताते हैं, Healthy, पौष्टिक का आहार है, पौष्टिक आहार है। बहुत ही पौष्टिक आहार है। अब ये कह रहे हैं कुक और सुगर की भांति संसार में त्याग करके चला जाता है। अब आगे कहते हैं ब्राह्मण उनके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन का समस्त समस्याओं का हल करने में करता है, वो एक दशम जामीन पर प्रवाह कर देता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण में क्या खासियत है? ब्राह्मण और शूद्र क्या फर्क है? शूद्र की जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है। ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? ब्राह्मण इसलिए कहा जाता है कि भगवान जी के वो फॉर्मूलों पे चलता है ब्राह्मण, कि ये चीज़ नहीं करनी, ये करना है। आज तुम्हारा एक आया था वो बिल्डर हरी सिंह आके यहाँ बैठा 1 घंटा 2 घंटे, और वहाँ बैठा हुआ उसके टेलीफोन आ रहे हैं तो पर क्या नहीं, बोला मैं जरूरी काम होता हूँ। तो यदि तो वो क्या है, उसकी घरवाली मर गई तो वो आया यहाँ कई काफ़ी दिनों रो रहा था। मैंने कि क्या हो गया, क्या इस बात? मैंने कि भाई बड़ा हंस हुआ मेरी बात है। मैंने कि भाई भगवान ये चाहते थे कि तुम भगवान के प्रति रहो, तो वहाँ तुम अपने परिवार को छोड़ करके तुम्हारी घरवाली ने जैसे रखा जो भी है भगवान का नहीं लेते थे। अब उस लाइन में तुम बढ़ाओ, तो आज बता रहा था कि साहब मैं इस लाइन में बहुत आ गया हूँ और अब भगवान की उसमें करता हूँ। तो मैं यहाँ से जब मुझे मल दुखी होता है तो मैं आपके पास बैठता हूँ आकर, उसका कोई काम नहीं होता मेरे पास, आके बैठता है। ऐसे कई आदमी हैं यहाँ पर कि आके पूछते हैं, काम हो ना हो कोई मतलब नहीं है। कई ऐसे भी हैं यहाँ पर करोड़पति हैं आदमी, पर उनसे मेरा कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की बातें ही नहीं करते। तो इसलिए वो आदमी करोड़पति तो यहाँ कभी सजे सारे ही हैं, तो अरबोंपति समझो, ऐसे ऐसे आते हैं। तो उनसे ज़्यादा बात नहीं होती, उतनी बात करता हूँ मैं, चले जाते हैं। तो ये क्या है, रुपए पैसे से भगवान जी को नहीं देखा जा सकता है। भगवान जी का भक्त को ये भूल जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, उसे क्या लेना देना। ये सब जाने वाली समस्याएं आने जाने का वो है। ये यम में है पश्चामी मम अनुज्ञान अशोक अशोचान अशोचास्मि प्रणय आयाम भूभाव संपत्तम राज्यम समान पश्यत। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुहाने वाले इस शोक को दूर करे, स्वयं देवताओं को अधिपत्य को करे। इस धन की संपन्न सारी पृथ्वी का संकट राज समाप्त करने के लिए शोक में दूर की जाती हैं। अब ये कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को भगवान जी का ही एक अवतार माना गया है। चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे तो उनको अपने शरीर का पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपना डांस करते हुए जा रहे हैं। उनको इधर उधर को 2 आदमी इधर हैं 2 इधर है, पता नहीं किधर गिर जाए, कुछ पता नहीं है। मजीरा बजाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और उनको पकड़ रहे हैं दोनों लोग, वो नहीं पता है कहाँ जा गिर जाए। तो उन्होंने अपने चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है कि बा विप्र कि बा त्यागी न्यासी शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सोई गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, छोटी जाति का विप्र हो, न ब्राह्मण हो या छोटी जाति का हो, या सन्यासी हो या कृष्ण भक्ति में दक्ष हो, वे यथार्थ में प्रमाण गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु में के चैतन्य महासहिताम के ये अध्याय 8 का 928वां श्लोक है। तो वहाँ से इन्होंने ये दिया है। अब आगे क्या कहते हैं, षटकर्मा निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णो गुरुना शाद वैष्णव सुपचो गुरु है। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह
संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पंडित है, पारंगत है, वह वैष्णव नहीं है, कृष्ण भावना भाव में दक्ष नहीं है, वह गुरु बनने का पात्र भी नहीं है। किंतु यदि वह वैष्णव है, भगवान का भक्त है, तो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण में कहा गया है। क्योंकि कोई आदमी चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ है, तो उस छोटी जाति में भी भगवान का भक्त बन गया। जैसे रैदास भक्त था, रैदास भक्त था। रैदास भक्त कौन था? चमार था। और वहाँ पर वो आए बहुत सारे ऋषि मुनि कि महाराज चलो, वो जानते थे ये भगवान का भक्त है, कि चलो आपके गंगा जी नहाया में आपको। बोला भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है इतना, क्योंकि मैं इतना कमा ही नहीं पाता हूँ कि मैं वहाँ तक जाऊँ। मेरे पास जो कुछ है इसको रोटी कमाने लायक कमाता हूँ, फिर भगवान के नाम में लग जाता हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने एक ने कही कि नहीं चलो, आपका हम बुक नहीं देना पड़ेगा, किराया भाड़ा नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। बोला इसको कौन करेगा, मेरी घरवाली हमें किया। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन में चंगा है, भगवान है मेरे विराजमान, तो इस कठौती में, कठौती क्या होता है? जिसमें चमड़े को गलाया जाता है, जिससे वो सॉफ्ट हो जाए और वो जूते बना सके। तो वो वहाँ कठौती के अंदर से बताते हैं गंगा जी उमड़ आई, और वो वहीं नहा लिया ना। महाराज आपने तब हो एक गंगा जी में हो गया है, वो वहाँ से वापस चले गए। बोले कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा भक्त है। तो आदमी के अपने मन की भी वो है। अब संजय कहने लगा, एवं मुक्ता ऋषिकेशम बुद्धा केशम पंतप न ज्योति ते गोविंद मुक्ता ऋषि। वो कहने लगे, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण ने से बोला कि हे गोविंद, मुझे युद्ध नहीं करना, मैं नहीं करूँगा युद्ध। कौन कह रहा है? अर्जुन कहेंगे, और चुपचाप बैठ गया। उधर जो संजय है वो किसको कह रहा है? धृतराष्ट्र को, कि भाई अर्जुन तो बैठ गया, वो नहीं करेगा। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कौन? धृतराष्ट्र, कि भाई मेरे बेटे बड़ा, मेरा बेटा बड़ा वीर है, मेरे बेटे की सेना बहुत बड़ी है, और मेरे बेटे को देख करके, वीरता को, उसकी सेना को देख करके, और ये जो है डर गए, और डरने की वजह से अब ये युद्ध नहीं करेंगे। ये भी अच्छा हुआ कि बर के ही हम जीत गए, और ये बहुत ही अच्छा कर रहा है अर्जुन, वो खुश हो रहा है। पर ये नहीं जानता है अर्जुन धृतराष्ट्र कि ये तो भगवान का भक्त है, भगवान इसके स्वयं बैठे हुए चलाने वाला। भाई अर्जुन जो है, अर्जुन को भी जब बस को चला रहे हैं वो, तो अर्जुन को अभिमान हो गया। कहने लगा कि भाई इसको इसको क्या नाम है, कौन था? कर्ण। इस कर्ण को तो मैं जो है मार दिया। तो उन्होंने कहा है कि भाई आप ये देखो कि कर्ण ज़्यादा योद्धा तू नहीं है, क्योंकि मैं अपने तीनों लोगों का वजन लेके तो मैं बैठा हूँ, ऊपर वीर हनुमान बैठे हुए हैं, और तू चला रहा है। कर्ण जब मारता है तो तू 3 कदम पीछे हटता है, और जब वो चलाता है अर्जुन, तो कर्ण जो 7 कदम पीछे हट जाता है उसके वर्ण के मारते। तो अर्जुन को हो गया घमंड कि भाई मैं तो बड़ा योद्धा हूँ। बोला कि ये तो अकेला बैठा है, ये तो अकेला बैठा हुआ है, और तेरे ऊपर तीनों लोग देख के तुमने बैठा हूँ। इतना वजन है, उन वजन को 3 कदम उठा देता है ये। अगर हम न होते यहाँ तो तेरा तो पता ही नहीं चलता कहाँ पे, ये तो बुलेट लगा के बैठ गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान जी ये बात नहीं है कि कर्ण को द्वेष करते थे। भगवान जी को कर्ण भी उतना ही प्यारा था जितना कि अर्जुन था, ये जानते हो तुम। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नित भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये सीदन्तु मेदेव च। तो अब क्या हो रहा है? अर्जुन कह रहा है, हे ऋषवंशी विस्तार के मध्य शोका। अर्जुन के कृष्ण को मैं मानो हंसते हुए ये शब्द कही। अब उन्होंने कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं जब बैठ गया है, सारी हत्या रखनी है अर्जुन ने,
तो वो कह रहे हैं श्री भगवान वच है अशोचान अनुशोचितम प्रज्ञा आरस्त भाषते गतासु न नानुशोचनते पंडिता। श्री भगवान ने कहा तुम पंडित पूर्ण वचन करते हुए उसके लिए शोक कर रहे हो जिसको तुम्हें शोक करना ही नहीं चाहिए। तुम शोक क्यों कर रहे हो? तुम जो है शोक करने लायक हो नहीं। क्यों कि जो होना है वो तो होगा, जो मरना है मरेगा। तुम शोक क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? अपनी सेना के लिए, दूसरी के लिए, हारने से या जीतने से क्यों कर रहे हो? जो शोक योग्य है नहीं, विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृतक के लिए करते हैं। जो विद्वान है वो कह रहा है अगर भाई जी रहा है तो नहीं करेगा, मर गया तो नहीं करेगा। क्यों? वो ये देखता है विद्वान लोग कि भाई इसका इतना ही अनजल था, दुनिया में इतने ही दिन रहना था, इसलिए मैं क्या शोक करूँ। और जिसने जाना है कि भाई इसका अनजल समाप्त हो गया। आदमी के कहा गया है उसमें भागवतम में कि आदमी की जितनी श्वासें बदी हैं उतनी ही श्वास लेगा, उससे फालतू नहीं लेगा। आदमी को जितनी रोटी बदी है, जितने कौर बदे हैं उतने ही खाएगा, ज़्यादा नहीं खाएगा। एक इसका उदाहरण देता हूँ। हमारे गांव में एक मुसलमान था, नीम, वो मर गया। एक वो था बनिया डोरी, वो था। एक था रामू, वो ब्राह्मण था। तो वो आया, क्या नाम है, मुसलमान। रामू कहाँ गया? चल यार थोड़ा माता कर। जब मैं खाना खा रहा हूँ तो उस रामू ने क्या किया, एक रोटी का टुकड़ा काट के और भीतर से सब्जी लगा के मुंह में नहीं लिया गया, खाने ही वाला था। तब तो वो मुसलमान आ गया, तो उसने रोटी का टुकड़ा वहीं रख दिया। अब क्या हुआ कि चलो भी आते हैं यार, गवर्नमेंट का तो काम है, चलिए सब्जी ले गया। क्या करना है? क्या कुछ नहीं करना। सड़क के किनारे पर और धोबियों ने भूसे रख दिए, भूसे के बोरे थे, उन पर बैठा हुआ था वो डोरी। तो वो बैठा था, डोरी था उसका, तो वो बैठा हुआ बनिया, तो वो बैठा हुआ है। बोला तू इसकी जेब भर ले बस, बाकी तो हम देख लेंगे। बोला ठीक है। तो उसने जेब भर ली। तो वो बोला कि यार रामू, मेरा तेरा क्या झगड़ा है? मैंने तो कभी तुझसे झगड़ा किया नहीं। उस मुसलमान के कहने में जेब भर लिया तेने, उसको पैसा मिला था, जेब भर ली थी। उसने क्या किया, नहीं छोड़ा तो उसने चाकू था उसके हाथ में, और वहाँ चाकू उसके पेट में घुसा दिया रामू को, और पेट फाड़ दिया उसको। पेट फाड़ दिया तो उसका हाथ ढीले पड़ गई। सच्चाई है ये, मतलब करे वो लुढ़क गया बोरे के ऊपर से। अब वहाँ पर अंधेरा था, देखा किसी ने दिया है नहीं, तो वो मुसलमान का सिर्फ उसी को नहीं रह गया, तो उसके साथ में वो बीते माली, तो वो मालियों को ले गया, तुम्हें इतने देते पैसे देंगे। वो भी बहुत तड़े, तो लाठी ले गए, तो उसको नीचे गिरे हुए रामू, उसको डोरी को, और 5-7 लाठी दी और मर गया। और वो जो था नीचे से, कौन? बनिया, वो वहाँ से भागा और जाके अरहर के पेड़ों खेतों में जाके छिप गया। और क्या हो गया के बाद जब टॉर्च मारी तो यार ये तो अपना यार भी मर गया, ये तो अब क्या करें। तो उसका नाम ले दिया कभी ये वो मर गया है रामू। पकड़ा दिया, कोई अच्छा नहीं हुए तो पकड़ लिया, वो गया। पकड़ने के बाद में उसका भाई जवाब देने आया था, जी हमारे घर आया था ये, और ऐसे बातें ये ले गए थे। उसने सही बात बताई। तो उसमें जज ने स्टेटमेंट दिया कि भाई ठीक है, दिया तो उसकी घरवाली का हम कुछ भी बना देंगे, हर महीने का कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं तो बना देंगे, और उसकी वो हो जाएगी सजा। उस आदमी ने क्या किया, मुसलमान के ने, उसने 10,000 रुपये दिए उसको। 10,000 उस टाइम बहुत बड़ा पैसा होता था। तो 10,000 लेकर के वो बोला, क्या नाम है, लच्छो उसका भाई था, मेरे साथ पढ़ता था, मेरे से पीछे पढ़ता था एक साल, और 3-4 साल पढ़ा था मेरे से। तो वो जो है वहाँ बैठा लच्छो, तो उसने फिर जाके कहा
कि जी मैंने जो पहले कहा था ना वो सही था, जब क्योंकि ये इसी ने मारा है। अब बोले कि इसकी जो है उसकी बच्चों की होगी 6 महीने की सज़ा, कि इसके स्टेटमेंट गलत है। उसकी सज़ा खत बोल दी उसने, तो वो तो वहाँ पड़ा रहा। उसकी घरवाली का जो मिलना था वो नहीं मिला, और उस आदमी को आजम का रुआस हो गया। तो इस तरह से हुए। मैं क्या कहना चाहता था, उसको खाने का वो टुकड़ा नेक पता नहीं था। एक टुकड़ा वो पता होता तो वो खा लेता, पर उसको पता नहीं था वो। ऐसे ही भगवान जी के जितनी सांसें बनी हैं उतनी तो सांसें मिलेंगी। जितना खाना मिला है पता है वो खाना मिलेगा, उसे फालतू नहीं खा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब वो कह रहे हैं न देवा हम जातु नाथम न तुम न मे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयम मतः परम। अब कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ, तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा परवाह न हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। ये क्या है? ये कह रहे हैं भगवान जी, क्या ये जो है ये राजा भी थे, तुम भी थे, ये थे, सब बैठे थे, और सब फिर होंगे। क्यों? कि इनका तो आने आवागमन लगा रहता है। आत्माएं आती हैं, जल्दी आती हैं। इनके अलग अलग वो हैं। कोई आत्मा ने कहीं जाके जन्म लिया, किसी ने कहीं लिया। ये आत्माएं चलती रहती हैं, वहाँ रहती नहीं हैं। अब कठोपनिषद में कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान तमातस्तम ये पश्यन्ति धीरस्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। जो वैदिक शास्त्र में अर्जुन का प्रदान किया जाता है, विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है, विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु उनकी ज्ञान राशि शून्य है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकित सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। ये जीव पहले भी थे, अभी भी रहेंगे और रहेंगे, और तुम भी थे, मैं भी था, सब थे, सब आवागमन लगा रहता है। तो ये आवागमन लगा हुआ है और तुम इनके लिए शोक कर रहे हो। अरे ये फिर आएंगे, कहीं कहीं जन्म लेंगे, जो मर जाएंगे कौरव, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो? तुम ही भी मरोगे तो कहीं और तुम जाके लोगे। तो इसलिए हमें इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। यह मायावादी सिद्धांत के मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण के पृथक होकर के निराकार ब्रह्म में लीन हो जाती है, हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। ये गलत है। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सब आएंगे जाएंगे, दुनिया का आगमन है, चलता रहेगा, और तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, रो रहे हो। तो तुम एक काम करो, तुम रो, तुम यहाँ रो, युद्ध करो। तुम रोने के लिए आए हो, युद्ध करने के लिए आए हो। अब भगवान जी कह रहे हैं कि तुम लड़ो, और वो अर्जुन मने कर रहा है। ये मने देखो, इसमें भी दो बातें हैं। आम आदमी समझते हैं कि भाई अर्जुन तो बड़ा कायदा नहीं लड़ना चाह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुन बड़ा योद्धा था। अर्जुन ये जो बात कर रहा है ये अपने लिए नहीं कर रहा, ये सांसारिकता के उन आदमियों को जो सुनने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के लिए, उनके लिए कर रहे हैं, कह रहा है। क्यों? कि इस क्वेश्चन को भगवान से कोई तो पूछेगा, और अर्जुन वो किसी तरह से पूछना चाहता है। अपने लिए नहीं पूछना चाहता है, दुनिया के लिए पूछना चाहता है, जिससे कि हम सब समझें अर्जुन की बात। तो अर्जुन सबके लिए देनुवस्म दे देहुवस्म यथा देहे कौमारम यौवनम तेरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरते न वियति। भगवान जी कह रहे हैं जिस प्रकार शरीर धारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से लेकर के तरुणावस्था में बचपन होता है, फिर जब बड़ा होता है, और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा इस शरीर से जा करके दूसरे शरीर में चली जाती है। और धीर पुरुष ऐसी परिवर्तन से कभी मोहित नहीं होता। जैसे जब तक रहता आदमी तो उसके परिवर्तन होते हैं, बचपन में बड़ा होगा, योद्धा होगा, बच्ची पैदा करेगा, बुढ़ापा आएगा, मर जाएगा, ये सारे परिवर्तन हैं।
ऐसे ही संसार में परिवर्तन हो रहे हैं, तो तुम इसके लिए परेशान मत हो, ऐसे तो चलते रहेंगे। तो उनको वो समझा रहे, और वो अर्जुन ये दिखाना चाहता है, मैं समझ नहीं रहा, तो उसको बार बार उदाहरण दे रहे हैं भगवान जी। क्यों दे रहे हैं? इस संसार के लिए अगले जन्म में इसको शरीर मिलना आवश्यक है, वो चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, या तो भगवान का भक्त बने आगे जाके, या कोई वैसा ही आदमी हो, सामान्य आदमी। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म और न ही द्रोण के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता है, न तो भीष्म के लिए नहीं करे, न द्रोण के लिए करे। क्यों कि ये सभी पहले भी थे, होंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो इसलिए शोक करने की जरूरत नहीं है। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहता है। धीर है जो सब बातों को जानता है, वो सबको बड़ा धैर्यवान है। धीर है, धैर्यवान है, समझता है कि मरना कोई इतना नहीं है, मर गया तो मर गया, ठीक है, जो पैदा हो गया वो ठीक है, पैदा होने की खुशी नहीं है, मरने का कोई गम नहीं है, जो हो गया है। यम हेन व्यथयंतते पुरुषम पुरुषरि शिव सम सुख दुखम धीरम सो मृत्याय कल्पते। तो भगवान जी कहते हैं यम हेन व्यथयंतते पुरुषम, इसलिए तुझे व्यथित होने की आवश्यकता, ये भी आएगा, बताऊंगा। रामकृष्ण परमहंस ने शिष्य विवेकानंद को कहा, हीरा रगड़ने से, हीरा को रगड़ोगे तो चमकेगा, सोना तपाने से, सोने को जब काला हो जाता है तो लेकर के उसको गर्म किया जाता है तो तपने के बाद में एकदम पीला हो जाता है। सोना तपने से जीवन परीक्षण के गुजरने के बाद चमकता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। जितना जीवन में जितने परेशानियाँ आएंगी, जितने कष्ट आएंगे, जितना वो भागना दौड़ करेगा, जितना कष्ट उठाएगा, उतना ही जीवन चमकेगा। और अगर घर में पड़ा रहेगा कूप मंडप का क्या मतलब है? क्या मतलब है? अरे कुएं के अंदर बैठा हुआ है मेढक, तो मेढक समझता है कि मैंने तो ये संसार में ये मेरा ये समुद्र है, और उस मेढक को उठा करके समुद्र के किनारे डाल दिया जाए तो कहते यार ये तो समुद्र तो ये है, वो तो नहीं था। तो जो मनुष्य अपने ही घर में बैठा है, वहीं पर बातें कर रहा है, दुनियादारी को नहीं बन जानता, तो वो वही समझता है बस यही दुनिया है। किंतु जो जाकर के बाहर जाकर के ऑनलाइन बात कर रहा है कंप्यूटर से, वहाँ बैठा है, सारे आदमियों से बात कर रहा है, उनकी बातें सुन रहा है, उनको दे रहा है, उनके दुख सुख की दे सुन रहा है, तो वो आदमी सोचता है यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वो है। जैसे हमारी गुड़िया है, अब यहाँ बैठी है, तो यहाँ तो पहले कुछ नहीं थी, अब ये बात करती है ना उस पर फोन पर इधर उधर करके, तो अब इससे पता लगता है कि हाँ दुनिया है। तो यही है कि जब तक आदमी बाहर नहीं जाएगा तो उसको तो नहीं लगेगा। तो इसलिए आदमी को खूब मंडूक नहीं रहना चाहिए, जितना हो सके अपना बुद्धि का विकास करना चाहिए, भगवान के प्रति प्रकाश करना चाहिए, वो करने के। देखो ये दोनों बात करेंगे, हमारी बेटी बैठी है उसके साथ खेल लीजिए, देखो कुछ मिल गई। माता स्पृशा तू कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अयपायन हुआ नित्या तान तितिक्ष स्वभात। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख क्षणिक हैं, थोड़ी दिन सुख है तो फिर थोड़े दिन दुख है, तो ये क्षणिक हैं, आते जाते रहते हैं, और सर्दी आती है फिर जाती है और चलते रहते हैं। इसलिए तुम इनसे परेशान मत हो, और क्या करो, युद्ध करो। तो कृष्ण जी तो उसको युद्ध के लिए ऐसा लगेगा पढ़ने वाले इसको जबरदस्ती युद्ध के लिए धकेल रहे हैं, किंतु वो धकेल तो रहा है, वो जानता है मुझे करना है, किंतु वो क्यों कर रहा है? ये संसार को दिखाने के लिए। संसार को हम ये करेंगे तो हम तो मान जाएंगे, तो ये करा है। ये सबल सद्गुणी सफल सुखी होता है, उनकी केतुओं का कोख से ही सुख मिला है उसे। तो अब आगे क्या कह रहे हैं साहब? यम हेन व्यथयंतते पुरुषम पुरुषरि शिव सम सुख दुखम धीरम सो मृत्याय कल्पते।
से पुरुष कहते हैं जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों के संभाव रखता है, वह निश्चय रूप से मुक्ति के योग्य है। उसकी मुक्ति अवश्य होगी जो विचलित नहीं हो रहा है। ये जो भगवान की वाणी सुनाई जा रही है, ये वाणी इसलिए नहीं सुनाई जा रही कि इसको लेकर के घर में रख के सो जाओ। ठीक है भाई भगत जी, क्या कह रहे हो? क्या है? हाँ जी, क्या है? अंदर रखने के लिए है, जाके रख लो भीतर। तो फिर के लिए है, बांटने के लिए हैं? कैसे बांटोगे? ये कोई प्रसाद है? अरे भाई, इसको जाकर इसका अध्ययन करो। क्या करो? अध्ययन करो और करके और बताओ जी मैंने ये याद कर लिया है। इसको विद्या को आगे भेजने के लिए किया जा रहा है। अब भागवतम पढ़ते, उसमें जा करके तुम साल भर खूब पढ़ो, दिन रात पढ़ो, तुम कुछ नहीं सुना सकते हो। किंतु इसके अंदर तो वो चीज़ें, फॉर्मूले हैं जो जीवन के अंदर दिए हुए हैं, और जीवन के अंदर जो फॉर्मूले दिए हैं उनको समझाने के लिए तो ये होमवर्क दिया जा रहा है तुम्हें। अपने घर में कुछ याद करो, याद करके सुनाओ और करके हाथ खड़ा कर दो, हो जाए हाँ जी मैं सुनाऊंगा, सुनाओ। ठीक है, तो होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, ऐसे नहीं दिया जा रहा। क्योंकि ये जो है जब सुनाओगे कुछ दिन के बाद में और मैं चला जाऊँगा दुनिया से, तो ये कहोगे भाई दादाजी सुनाया करते थे, मैंने उनसे ये सीखा है, सुना है ये नहीं। उसमें क्या है, इसमें सब आदमी कहेंगे भाई यार बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा संस्कारी आदमी है, तो इसने याद किए हैं ये, समझे नहीं। तो ये लेके रखने वाली चीज़ नहीं है, ये याद करने के, उनको कुछ सुनाने के लिए वो बड़ी खुश थी मेरी। क्या बात है बता रही थी कि वो रात को अपने बच्चों को जब सुनाते तो कहते हैं, क्या कहते हैं? तब तक कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया अपने आदमी के अंदर। जो राधा रानी का उसको गाने लग रहे हैं, है क्या नहीं? क्योंकि उसका डांसर था, छोटा था तो डांसर था, वो तो जानता नहीं था इन चीज़ों को, और उसमें परिवर्तन आ गया। तो ये दुनिया क्या है, जीवन परिवर्तनशील है, परिवर्तन है। एक चीज़ आज सुनाई तुमने, कल को कुछ और सुनाओगे, याद करोगे, तुम्हें इसमें क्या है, इसमें जुड़ो, तो जुड़ने से प्रकाश होगा। या 10 आदमियों के बीच में बैठोगे तो वो पहचाने कि कहाँ जी याद भी बहुत बढ़िया है। तुम कहते हैं हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चय रूप से मुक्ति योग्य है। उसकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति किसे कहते हैं? आवागमन से खत्म होना, भगवान जी के स्टोर में जमा हो जाना। जो आत्माएं पुण्य आत्माएं होती हैं वो आवागमन में नहीं आती, वो भगवान जी के कहाँ चली जाती हैं? कहाँ जाती हैं भाई? वैकुंठ हैं? वैकुंठ में चली जाती है। और वहाँ क्या है वैकुंठ में? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा निवृत्तन्ते तद्धम परम। भगवान जी कहते हैं वो वहाँ है। क्या है भाई, क्या मतलब है? न तद भासयते सूर्यो, मेरा धाम ना कि सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्र से और न बिजली से। तो किससे होता है? सूर्य न शशांक न पावक यदि गत्वा न तद भासयते। मतलब भगवान जी के जो देह से किरणें निकलती हैं, भगवान जी के जितने भी भगवान जी के फोटो देखेंगे उनसे ऐसे करके किरणें निकल रही होती हैं। तो भगवान जी कहते हैं ये दिखाया गया है, ये कवियों की वो है, बनाते हैं ऐसा। भगवान जी कह रहे हैं यहाँ पर, यहीं से दिया गया है वो क्या, न तद भासते सूर्यो, मेरा वैकुंठ जो है वो सूर्य से प्रकाशित नहीं है। न शशांको, शशांक कौन है? चंद्रमा, न चंद्रमा से भी है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक। पावक कौन है? अग्नि, अग्नि भी नहीं जलती है वहाँ। यद गत्वा न निर्वतन्ते, जो मेरे धाम में आत्मा पहुँच जाती हैं वहाँ पर, वहाँ से वापस नहीं आती हैं।
न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम, वो मेरा धाम है। अब देखिए भगवान जी, अब ये कहोगे कि इतनी सारी आत्मा भगवान जी धाम में कैसे समा जाती हैं, कैसे समा जाती हैं? ये मैंने अपने उसमें देखा, हमारे टेस्टिंग के लिए आते थे, तो टेस्टिंग में कि कोई आइटम रख दी जैसे टेस्ट करनी है, यही की बात बता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की या डी की, तो उसमें वो रख दी आइटम और वहाँ से मैं लाता था मोल्ड्स कहते हैं उनको, छोटे छोटे कीड़े, और वहाँ रख दिए, जा कर के 100-150 आके ले आए, वो रख दिए और नीचे, और किस पर रखे, जब ब्रेड के ऊपर नीचे से जला दिया, पानी की भाप आ रही है, तो वो ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होकर के बढ़ेंगे तो सारे फैल जाएंगे और वो उसको खाने लग जाएंगे आइटम को। तो आइटम को खा रहे हैं तो इसका मतलब वो आइटम ख़राब है, और नहीं खा रहे हैं तो समझो अच्छी है। तो ये वो है मोल्ड्स हैं। तो ये बैक्टीरिया ऐसी आत्मा है, आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि अरबों की तादाद में इकट्ठी हो जाएंगी वहाँ पर, और जहाँ जहाँ जिसको भेजना है वहाँ चले आएंगे, उनको भेज दी जाती हैं। तो ये है, अब कहते हैं नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्तः उभयोरपि दृष्टोपि योस्तन विस्तः। तत्वदर्शियों ने ये निश्चय निकाला है, असत शरीर का तो कोई विश्वस्त नहीं है, और सत अपवित्र है। उन्होंने दोनों को प्रतीक अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतो नमः। ये याद करने वाला है। याद ओम, है? हैं? याद हो गया। ये सुनाएगा, सुनाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो एक बात सुन यार, तो ब्राह्मणों की भाषा में बोलना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतो नमः। हाँ, अब बोलो, सुनाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शाबाश। ओम रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये। वाह भाई वाह वाह, ये वकील साहब क्या बात कही है। अब वहाँ तुम जिसके सामने सुनाओगे ना तो वो एकदम द्रवित हो जाएगा। अरे बाकी यार ये वकील है, पंडित आ गया है। तो तुम्हारी वो करेगा वो। अब बस अब ये जो है यही हो रही है, थोड़ा छोटा सा। अविनाशते तद्वद् ये तो सर्वमिदं कृतं विनाशस्य अस्य कचित् दुर्गति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, तथा उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने से कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये आत्मा जो है ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। और ये 17 हो गए, 18वां है। अंतर्वत्तु विमे देहा नित्य श्रुता ओ शरीरण अनाशनो अप्रमेश तस्मात् उद्यस्य बात। ये अखीर का क्या है समझने वाला है। क्या है? अविनाशी अप्रमेय। अविनाशी माने जिसका नाश नहीं होता आत्मा का, अप्रमेय जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। जीव तो मरेगा, उसका शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। माया मरी न मन मरा, मर गए ये शरीर। अतः हे भगवान से युद्ध करो और निश्चिंत हो जाओ। भगवान जी ने कह करके ये कह दिया। और ये 19 से लेके 18, 19, 36 तक है। कल 36 तक कुछ सुनाई जाएंगे। ठीक है, और अभ्यास करो।